just want your presence. Your presence. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. सभी तारीफ जाओ खुदावन की हजूरी में, प्रेजेंस में. Hallelujah. You're in the presence of the most holy God. Hallelujah. Who has the right to bless your name? Hallelujah. Oh, Rabashi Kudralaba. Hallelujah. दिल से अपनी आंखें बंद रखें. हालेलुया. प्रेज करा हुआ. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में रहें. यस, हालेलुया. टुडे द 7th day ऑफ फास्टिंग. आज 7वां दिन है हमारी उपवास की प्रार्थना का. 6 बंधन टूटे हैं, आज 7वां टूटे यीशु के नाम से. मैं फिर कहता हूँ हालेलुया. द पीपल हु आर सिटिंग हियर, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये बात समझ लेना, आपके बाहर के बंधन से पहले खुदावंद आपके अंदरूनी बंधन को तोड़ रहा है. बोझ आपके सामने तब तक नहीं है जब तक आपके मन में नहीं है. जब बोझ आपके मन में है तो आपके सामने भी बोझ है. तभी पौलुस कहता है, सूखे हुए नालों की तरफ मत देख, बहते हुए झरनों की तरफ देख. मैं तेरी जिंदगी को ऐसे बनाऊंगा. यीशु, तेरा मसा मंडला रहा है. हालेलुया. आई वांट टू गिव यू फ्यू सेकंड्स. अपनी आंखों को बंद रखो. आई वांट यू टू कन्फेस इन द नेम ऑफ जीसस. कुछ ऐसी गलतियां जो ऐसा पाप जो आप मानकर छोड़ना चाहते हो, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन को शुरू होने से पहले उसे मानकर छोड़ दो. जब आपकी आंखें खुलें तो आप सिर्फ यीशु को देखो. जब आपकी आंखें खुलें से आप खुदावंत के तख्त को देखो. खुदावंत, तू विराजमान है मेरे सामने. कौन सी बीमारी, कौन सा दुष्ट मेरे सामने खड़ा हो सकता है? कौन सा कर्जा, कौन सा दबाव, कौन सी गरीबी का श्राप मेरे सामने खड़ा हो सकता है? प्रभु यीशु, खुदावंद, आज खुदावंद तूने अपना जलाल प्रकट किया है. मैं अपने आप को जाहिर करता हूं. मैं अपने आप को प्रकट करता हूं तेरी हजूरी में. जो पाप मैं नहीं भी जानता हूं खुदावंद, वो भी मेरे सामने लेकर आ. मैं उसे मानकर छोड़ूंगा. आज तेरा दया मुझ पर बनी रहे. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सभी बोलेंगे, बोलो आमीन. बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. It's a very heavy presence. You know, जब मैं ये बोलता हूँ ना heavy presence, when we say the heavy presence, आपका बोझ का दबाव इतना heavy नहीं है जितना खुदा की presence का है. God is so real. आपकी तकलीफें इतनी रियल नहीं जितना आपका खुदा रियल है. आपकी परेशानी इतनी रियल ना हो बल्कि आपका खुदा रियल हो. Somebody say. आज हमारा 7th day of fasting है. Today I will not preach so much क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, because we have a Sunday school kids. Today they gonna perform in Christ and for Christ. You will see आज हमारे संडे स्कूल के बच्चे, जितने लोग किंगडम किड्स के बच्चे हमारे इस खुदा के राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, आज खुदावन ने उन्हें तैयार किया. याद रखना, आपकी सबसे बड़ी खुशी है कि खुदावन ने हमारे बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू किया है. बोलो हालेलुया. मैं कल भी फास्टिंग प्रेयर में था, बता रहा था, हम कलीसिया नहीं जोड़ रहे, हम खुदा का राज्य किंगडम बना रहे हैं. बोलो हालेलुया. लोगों में लड़ाइयाँ इसलिए होती है कलीसिया की वजह से. किसी ने बोला क्या, कितनी कलीसिया, कैसी? मैंने कहा इट्स अ किंगडम ऑफ द लॉर्ड. तोड़ के दिखाओ. जोर से बोलो, तोड़ के दिखाओ. बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा, जिसे खुदावन जोड़े उसे कोई तोड़ ना सके, और जिसे खुदावन खड़ा करे उसे कोई गिरा ना सके, जिसे खुदावन दे उसे कोई छीन ना सके, जिसे खुदावन बचाए उसे कोई मार ना सके.
बोला हालेलुया। मैं और आप उसी खुदावंत की प्रस्तिश में हैं जिसने कहा कब्र का दरवाजा बंद है तेरे लिए। जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। आज की प्रार्थना मैं, आज की दुआ जो उपवास की प्रार्थना है, मैं लास्ट में आपके साथ करना चाहूँगा। उससे पहले आज का वचन जो मैं आपके जीवन को खुदावन बहुत ब्लेस करने जा रहा है। और मुझे पता है कि जितने लोगों ने परमेश्वर के सामने, खुदावन के सामने इस फास्टिंग प्रेयर में, उपवास की प्रार्थना में हम जुड़े हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, एक मकसद है, खुदा मेरे छुपे हुए गुनाहों को तुम मार दे। यू नो हिडन सिंस, आपको पता है व्हाट आर द हिडन सिंस? खुदावन किससे ज्यादा नफरत करता है? अगर आप ये जानना चाहते हो कि खुदावन पाप से कितनी नफरत करता है तो क्रूस की तरफ देखना। लुक एट द क्रॉस, यू विल गेट टू नो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुदावन पापियों से कितना प्यार करता है, तब भी आप क्रूस की तरफ देखना, तभी पता लग जाएगा कि कितना हम प्यार करते हैं। समझी से जोर दी बोलो। याद रखो, परमेश्वर का वचन को मैं शुरू करने से पहले गिव मी जस्ट, मेरे को 5 मिनट दें। इस 5 मिनट में मैं एक बेस बनाना चाहता हूं आज के वचन का। यू हैड बीन गोइंग थ्रू सर्टन सर्कमस्टांसेस, हम कुछ ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं जहां पर कोई भी हमारी गलती, हमारे गुनाह को हमारे सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे पता है कि बोलने के बाद लड़ाई होगी। सुनो ध्यान से बात। आज एक मां अपनी बेटी से बोलने से डरती है, बेटा अपने बाप से बात करने में इस बारे में डरता है क्योंकि ये बात ना बोल दिया जाए तो वो ऑफेंड ना हो सके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जब मुकद्दस कलाम को आप सुनने जा रहे हो, जो आप परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदावन एक्सपोज करता है। ही एक्सपोज योर सिंस। और मैं फिर कहता हूं, मैं आपको दोबारा कहता हूं कि जब खुदावन का वचन पढ़ो, ये आईना है। बाइबल को कभी नॉलेज के लिए कभी मत पढ़ना। जितने लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वो मरते हैं। मैंने कल भी बताया था फास्टिंग में, मैं आपके आज भी बताता हूं। वचन में लिखा, यदि तू ज्ञान के वृक्ष से फल खाए तो मरेगा। अगर तू ज्ञान के पेड़ से फल खाए तो तू मरेगा। अगर याद रखना, ये बाइबल ऐसी है, आपको जिंदगी भी देती है और आत्मिक मौत भी दे सकती है। समझी से ये बाइबल पता क्यों पढ़ी जाती है? प्रचार करने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए। समझी से किसी भाई ने मुझे पूछा, पास्टर जी मुझसे गुनाह होता है, गलती होती है। मैंने कहा खुदा का अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसका ग्रेस बहुत बड़ा है, तुझे माफ करेगा। मुझे पता क्या कहते हैं, अगर मैं फिर भी जानबूझ के गलती करी जाऊं फिर? मैं कहा बड़े सियाणे हैं तुसी। हाँ बोलो बोलो जोर दी। किसी ने मुझसे बात की, कहता अगर मैं दोबारा जानबूझ के गलती करूं क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? मैंने कहा तू क्या सुनना चाहता है? मैं कहा एक बात सुनूं, तेरे को हैरान करने वाली बात बताऊं, यस ही विल फॉरगिव यू। पता क्यों? खुदावन नहीं चाहता कोई नाश हो। बोलो हालेलुया। कब तक भागोगे, कब तक? 2019 को सोचा था 2020 में कर लेंगे, 2020 में सोचा 2021 में कर लेंगे, 2021 में सोचा 2022 में करेंगे, अब अभी भी सोचा है 2023 में शुरू करेंगे। कब तक? समझी से बाइबल कहती है अक्लमंद वो व्यक्ति है जो ये कहता है खुदावन आज ही का जीवन में मैं तुझे अपना मन को तेरे सामने रखूंगा, तू बदल देना, क्योंकि कल मेरे लिए जो आंखें खुले तो मैं स्वर्ग में हूंगा। बोलो हालेलुया। एक बात बोलो, देर से की हुई प्रार्थना ना के बराबर है। जेड़ा कहते कल 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 कल, वो क्या है? बोलो जोर से। मैं आपको एक बताता हूं, एक गलती बार बार करना गलती नहीं होती, वो डिसीजन होता है। आपने डिसाइड किया क्या करोगे। एक गलती को आप बार बार करते हैं, वो गलती नहीं है, अचानक नहीं है। यू हैव डिसाइडेड टू डू इट अगेन एंड अगेन। बोलो हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, मैंने उस भाई को बताया, मैंने कहा बात सुनो, बाइबल कहती है अगर तुम अंधे होते तो ठीक था,
यदि तुम देखते हो तुम्हारा पाप बना रहता है। रीड, बाइबल कहती है कि क्या की कहता खुलाम कि जद अगर तुसी अन्ने होंदे ना तो खुदा कहता मैं समझ सकता ठीक है, पर तुसी देखते हो इस करके तुहाडा गुनाह भी बनया होया है, क्योंकि तुसी मन के छड्डदे नहीं हजे तक। समबड़ी से जोर से बोलो। और यही एक बात परमेश्वर ने इसलिए हमारी लाइफ में रखा। खुदा के कलाम में एक बात लिखी, खुदा ने कहा जो बीज बोगे वैसा फल। समबड़ी से हम 40 डेज की फास्टिंग में हैं, राइट। मैं कोई बात बताओ, आप एक जमीन खरीदते हो, आपने एक जमीन खरीदी और जमीन के बाद खरीदने के बाद आप बुरे बीज डालते हो, गंदे बीज डालना शुरू करते हो। गंदे बीज डालकर उसके बाद 40 डेज की फास्टिंग में बैठ जाते हो, अच्छा फल आएगा? सोच, कितने लोगों ने पता क्या क्या है, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होगा नहीं, उसके बाद 40 डे की फास्टिंग पे बैठ गए। प्रभु जी तू तो अनुग्रही परमेश्वर है, तेरी दया बड़ी बड़ी है। आपने जमीन खरीदी, बुरे बीज डाल दिए और उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसके आपका फल अच्छा हो। ये याद रखना, जैसा आपने बीज बोया वैसा तो निकलेगा। फास्टिंग प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला। समबड़ी से जोड़ दी बोलो। आपको पता है आजकल हम डरे क्यों होते? क्योंकि हमने गलती की होती। कई बार क्या होता है ना, आपने किसी को धोखा दिया होता, अचानक उसके मोबाइल पे आपका फोन आ गया, ओ यार उन्हें पता तो नहीं लग गया, राइट। एक मेरे भाई ने कन्फेस किया था, चलो वो बड़े मेरे अच्छे सज्जन है तभी मैं बोलता हूँ, नहीं तो उनको आदत थी, कहते जब मैं स्कूल जाता था मैं अपने पापा के पर्स से पैसे निकालता था, है ना। तो कहते जब मेरे को पापा का फोन आता था पहला डर मैंने ही होता, मैंने पता नहीं लग गया, यू नो। आपको पता है जहां पे गलती होती है उसको डर एकदम होता है, उसको डर आता है अंदर। आज कितना डर है हमें, पता क्यों? बिकॉज हमने गलती की है। अगर नहीं है ना तो उसको डर नहीं है। समबड़ी से कुछ गुनाह को मानना जरूरी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। हम 40 डेज की फास्टिंग किसी रीजन से कर रहे हैं। पहली चीज, 40 डेज की फास्टिंग में आने का यह मतलब नहीं है शॉर्टकट टू हेवन। नो, शॉर्टकट टू गेट अ न्यू हाउस, शॉर्टकट टू गेट समथिंग। नो, बोलो हालेलुया। चलो इतने तो चलता नहीं, पर उत्थे इंडिया च सी मैं गलती करता हूं सी। खुदा ने मैनू बहुत फिर सिखाया ये, फिर मैं सीखिया ये। आपको पता कभी जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में चलान कटते होते हैं, है ना, पुलिस वाला रोकता है, हाँ जी रुको आरसी दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ। कई बार क्या होता, जब नहीं होता था हम क्या कहते हैं, साइड में लेके जाके कहते हैं चल 100 रुपया ले ला, है ना, 100 ले ला, चल 200 ले ला, काम निबेड़। आपको पता है एक बात, खुदा ने मुझे एक बात सिखाई थी। क्या अपना विवेक, अपना कॉन्शियस हमारा इतना क्लीन है कि खुदावंत के सामने आकर हम ये कहते हैं प्रभु जी मैं तेरे सामने बैठा हूं, पर जो हमने अपनी आदतों को अभी तक बदला नहीं, क्या प्रभु उसे पसंद करता है? सोच के देखो, यहां पर गार्बेज रखा हो, यहां पे अगर यहां पे ना डायपर, पॉटी के डायपर्स पड़े हुए सारे, सोचो अपने बच्चे 9.5 दे पे हो, 100 डायपर्स पड़े हुए पॉटी के, यहां पर बैठ पाओगे आप? आप क्या समझते हैं? खुदावन हम अपने अंदर कचरा रखें और उसके बाद 40 डेज की फास्टिंग करें और उसके बाद बोले पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा क्यों आएगा? Somebody say, this is something we need to, this is a very basic, because आज दिनों में बहुत लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, बहुत लोग मुझसे बात कर रहे हैं, और मैं चाहता, वेरी हैवी हार्ट आई एम टेलिंग यू, ये छोटी छोटी चीज उस समय में खुदा ने मुझे सिखाया, अगली बार रिश्वत नहीं देनी। याद रख, अगली बार नहीं करना। और यहां पे तो चलो कोई इतना काम नहीं होता, पर मैं फिर बता रहा हूं, मेरे दिमाग में खुदा ने डाला है, अगर प्लेंटी पड़ती है दो। कई लोग अगर हेरा फेरी कर आके कह रहे हैं ये दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, यहां पे खड़े होकर गवाही देंगे, वो गवाही एक्सेप्टेड भी नहीं होनी। याद रखना, अपना कॉन्शियस क्लीन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट गॉड रिक्वायर्स। ये खुदा चाहता है हमारे से। समबड़ी से बोलो जोर से,
इन दिनों में एक भाई मुझे मिले थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे थे पास्टर जी सुनो ध्यान से बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल टूटा मेरा सुनकर। उनके पास उन्होंने एक बात मुझे बोली, क्यों ना कई बार पता क्या होता है, डेविल बहुत ट्रैप करता है। कहते विश्वासी भाई, मैंने कहा भाई तू घर नहीं दिखता, क्या होगा, क्या रीजन है? कहता मैं लिविंग रिलेशनशिप में हूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने कहा व्हाई यू केप्ट द गर्लफ्रेंड, देखो नहीं पता, इट्स नॉट राइट। पता उसने क्या बताया? कहता जिस कॉलेज में मैं जाता हूं, जिस एनवायरनमेंट में मैं हूं, वो ये कहते हैं अगर तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है यू आर अ गे। आई वाज कंप्लीटली स्टन्ड। दुनिया आपको क्या बता रही है, क्या कह रही है? कहते तूने गर्लफ्रेंड नहीं रखी, तू गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है तू? यू आर गे, तेरे पर तूने गर्लफ्रेंड नहीं रखी। मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा गल सुनो इधर, तू अपने प्यो ਨੂੰ जफ्फी पा के मिलता हूं ना? हाँ मिलता हूं, मेरा बाप है वो। मैं क्या कोई किसी ने आके तेरे पे उंगली उठाई कि तू वो बाप के साथ ये जफ्फी डाल के क्यों मिल रहा है? आर यू इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप? कहता मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं इत्थे भी मुंह तोड़ फिर होना था, इतने क्यों नहीं मुंह तोड़ होया तेनू? कई बार पता प्रॉब्लम क्या है, जरूरतें हमारी होती है, आदतें हमारी होती हैं, उंगलियां दूसरों पे उठानी होती है। ऐसा शट अप, दिस इज समथिंग रॉन्ग, बंद करो इस चीजों को। विद अ हैवी हार्ट आई एम टेलिंग यू दिस। कई बार लोग क्या पता क्या करते हैं इन बातों को लेकर, एंड दे जस्ट कमिंग एंड और ब्लेम पता क्या करते हैं, हम तो कमजोर हैं प्रभु जी, एंड दे वांटेड पास्टर जी प्रेयर करना। मैंने कहा लिसन टू मी, तेको प्रेयर से ज्यादा ना तेको अब तौबा की जरूरत है, तौबा कर पहले तू। अब you know you want to keep girlfriend, you want to keep boyfriend to show the world okay I'm not into any kind of, ऐसा मैं बंदा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरे को रखना जरूरी है। दिस इज स्टॉप इट, ये गलत चीज है, ये पाप है। पहले परमेश्वर का अपने अंदर के पाप को खत्म कर। ये जरूरतें हमने पाली हुई हैं, एंड वी आर पुटिंग एक्सक्यूजेस। गॉड डजंट लाइक इट। चाहे जितने लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, दैट इज द विल ऑफ गॉड। वचन में लिखा खुदा के अगर तुम रिश्ते माना चाहते हो तो शादी करवाओ। बाइबल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर्स, दैट्स इट। somebody say and then we ask खुदावन प्रभु मुझसे बुरा क्यों होता है? हम मुझसे, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैंने क्या गलती की, मैंने किसका क्या बिगाड़ा? हमारे बेसिक ठीक नहीं है और हम खुदावन पे उंगलियां उठाते हैं। मैं कहता हूं 40 दिन क्या, आप 200 दिन की फास्टिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जाओ जहां जाके देख लेना, नेवर विल हैपन। बेसिक क्लियर करो अपने पहले आज। somebody say are you ready? क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल प्रीचर, आई एम नॉट ए स्टीरियोटाइप प्रीचर बोल के हाँ ऐसा रिलीजियस बोल के। मुझे हिसाब देना है। दुनिया पता नहीं कब तक है, मुझे नहीं पता, मुझे हिसाब देना है। यू नो ये दिन काउंट होगा। तू खड़ा था वहां पे टाई लगाकर, की दसिया, बस ताड़ियां बजा के आ गए अपने लिए। बोलो हालेलुया। वचन पौलुस कहता है मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। कहता अंत के दिन में मैं खड़ा हूंगा ना, तो एक बार याद रखना, एक और बाइबल में एक और बात लिखी है, करंथियों की कलीसिया में पौलुस खड़ा होकर पता क्या कहता? कहता अंत में तो पता क्या होगा, तुम मुकरोगे ना, मिट्टी खड़ी होगी, वो बोलेगी मैंने सुना था। कैन यू बिलीव दैट? आपको पता है जिस मिट्टी को हम झाड़ देते ना, जब मैं पैरों की मिट्टी झाड़ कर जाता हूं यहां से, ये मिट्टी भी गवाही देगी उस समय मैं बोल गया था वो। सोचो क्या दृश्य होगा, कहां से भागोगे? बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो, सो नहीं होगे जे। हाँ जोर दी बोलो, यीशु मसीह के नाम की बोलो, जय मसीह की, और जय मसीह की, चलो जय मसीह की। चलो एक दूसरे को स्माइल दो जल्दी से। अब सीरियस नोट थोड़ा खत्म हुआ है, थोड़ा बेस बनाना जरूरी था। चलो प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए जल्दी से परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे, और आई हैव जस्ट 10 मिनट है, उसके बाद हमारे किंगडम किड्स के बच्चे यहां पे खड़े होने वाले हैं, एंड यू विल सी द ग्रेट अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। समबडी से बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर बोलूं, बाइबल ऐसा बताती है जो पाप करता है वो डरे।
जो पाप करता है वो ही डरे, जो पाप नहीं करता उसे कोई डरने की जरूरत। बोलो हालेलुया। हम लोगों के साथ पता कि ये डर नहीं, ये वाला नहीं होता। हम लोगों के सामने खड़े, हाँ दास की कर लेगा तू, ये डर नहीं होता, ये अक्लमंदी नहीं होती। पता डर क्या होता है? आप जहां पर बैठे हो ना, आपको तसल्ली नहीं मिल रही, एंजाइटी, प्रेशर, आपको लग रहा है दैट इज फियर। कम आउट, कम आउट। बोलो हालेलुया। फिर बोलूं, आपका पास्ट आज से खत्म। बोलो जोर से। कोई आपको कंडेम नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा गलतियां मैंने की होंगी, मैंने की होगी। अगर खुदा मुझे यहां पे खड़ा कर सकता है ना, तो आपको पता नहीं कहां खड़ा करेगा। समबडी से आई डू नॉट टेल कि मैं बहुत बचपन तो बड़ा अच्छा थी। मेरी कल की गलतियां आज का प्रचार है। जो मैंने कल गलतियां की तभी मेरा प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इसलिए है। समबडी से जोर दी बोलो। चल जल्दी से परमेश्वर के एक वचन के पढ़ेंगे जल्दी से। आई रियली वांट यू टू गेट कनेक्टेड। उसके बाद जल्दी से वचन में आऊंगा। पहला सैमुएल उसका 16 बाब उसकी एक आयत पढ़ेंगे। सॉरी हमारा प्रोजेक्टर आज वर्क नहीं कर रहा, तो एक जन, हाँ प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा। खोलो बाइबल सारे अपने, हाँ जी खोलो खोलो खोलो। पहला फर्स्ट सैमुएल 16:1। अगर किसी के फोन में है प्लीज आप वो फोन से ओपन कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो प्लीज आप रीड करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जल्दी से। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो जोर से, बोलो जय यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। बोलो क्या बड़ा है ज्ञान की विजडम, नॉलेज की विजडम, विच इज इंपॉर्टेंट। विजडम की नॉलेज, जोर दी बोलो। आपको पता है नॉलेज तो सुनने से भी मिल जाता है, विजडम के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। बोलो हालेलुया। आपको पता है नॉलेज वाले लोग क्या होते हैं? आप 2 घंटे ना किसी के अक्लमंद बंदे के साथ बैठना, उसको बहुत सारा डाउनलोड कर दे मेरे अंदर, वो सारा डाउनलोड कर देगा आपके अंदर। फिर जाके वावा खिंचो, जाके लोगों के छाजो, जाके मिनट लगना है थानू है। 2 घंटे बैठ के देखना। एक ऐसे बंदे के साथ बैठो जिसे बड़ी समझ है, ओहो सारे करंट अफेयर्स उसे पता है, सारा कुछ पता है। 2 घंटे के बाद ना आप बन जाओ शेर। वो तो नॉलेज थी। विजडम कहां से लेकर आओगे? बोलो हालेलुया। विजडम का मतलब पता क्या होता है? गलत को देखकर भी आप कहते ये गलत है और मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं। दैट इज विजडम। बोलो हालेलुया। चलो पढ़ो जल्दी से। हाँ कोई एक जन है प्लीज प्लीज। इसका माइक ऑन करना जरा, माइक इसका, हाँ इसका जल्दी से 16 उसका 1। हाँ बोलो। शमूएल का बेतलेहम को जाना। हाँ। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। तुम शाऊल के लिए कब तक दुखी रहोगे? हाँ। मैंने शाऊल को इजराइल का राजा होना अस्वीकार कर दिया है। हाँ। अपनी सींग तेल से भरो। हाँ। और चल पड़ो, मैं तुम्हें यशे नाम के एक व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ। यशे बेतलेहम में रहता है। मैंने उसके पुत्रों में से एक को नया राजा चुना है। बोलो हालेलुया। इसमें से मैं आपको एक खुशी बताना चाहता हूं। इसमें एक की है खुश रहने की। पढ़ी आपने, ढूंढा आपने? चलो दोबारा पढ़ो। मुझे इसमें की ढूंढ के बताओ। मैंने ढूंढ ली है, आप ढूंढना। अब आपका टर्न है, ढूंढो। इसमें से एक खुशी वाला पार्ट है, एक हैप्पीनेस वाला पार्ट है, जॉय वाला पार्ट है, एक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है। इसमें सुनो, दोबारा पढ़ो सिस्टर जी, और आप भी पढ़ो अपनी बाइबल में। इसमें ढूंढो विच इज द बेस्ट पार्ट। पढ़ो खुशी वाला पार्ट क्या है, पढ़ो। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, तुम शाऊल के लिए कब तक दुखी रहोगे? तू शाऊल के लिए कब तक दुखी रहोगे? हाँ। मैंने शाऊल को इजराइल का राजा होना अस्वीकार कर दिया है। हाँ कर दिया है। अपनी सींग तेल से भरो। हाँ। और चल पड़ो। मैं तुम्हें यशे नाम के एक व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ। हाँ। यशे बेतलेहम में रहता है। हाँ। मैंने उसके पुत्रों में से एक को नया राजा चुन लिया है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। लंबी कोई खुशी? हाँ चलो सिस्टर जी ने बहुत अच्छा 2 बात है। सिंह में तेल भरना और दाऊद को, और कोई पुरानी चीज दुखी रहना, और कोई शाऊल के लिए गम क्यों करना? बोलो जोर दी बोलो।
मैंने पता खुशी क्या ढूंढी इसमें, वही बात, कब तक तू सोग करेगा। बोलो हालेलुया। प्रभु मुझे पता क्या कहता है, कब तक तू रोता रहेगा। बोलो हालेलुया। जो नहीं बदलते हैं ना छोड़ दो। बोलो हालेलुया। नई हालात बदलते हैं ना, प्रभु पे छोड़ दो। बोलो हालेलुया। एक ही वचन है जो कि 99% लोग उसको अच्छी तरीके से कभी नहीं मानते, इवन मैं भी नहीं कभी मान पाता, कई बार पास्टर्स नहीं मान पाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे भोज से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। परमेश्वर ने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर। बस यही तो प्रॉब्लम है, बोझ डाला ही नहीं जाता है। हाँ जोर दी बोलो। 2 घंटे की सर्विस है, ओ हालेलुया, फिर वो सारा बोझ वापस आ गया। गड्डी चलाते थे, ओ हो प्रभु जी ये तो औखा है। हालांकि फिर नेक्स्ट देखते कब मीटिंग कब है, ओके फिर रात को फिर वो टेंशन दोबारा आ गई है। यू नो व्हाट इज दिस, होता ही नहीं है, बननी नहीं, गाली नहीं बनती पई साढ़े तो। यू नो इट्स वेरी हार्ड। बाइबल में क्या लिखा, पर एक बात मैं बताता हूं, परमेश्वर कहता है सोग करना बंद कर। हम सोग करना नहीं बंद करते। मेरे साथ पास में ये हुआ, मुझे किसी ने ये कहा था, मैंने इतना टाइम दिया था, मैंने अपने साथ ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा किया था, मैंने ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। सोग करना आज तक नहीं बंद हुआ। परमेश्वर ने पता क्या कहा, तू एक बात याद रख, तू तो सोग कर रहा है ना, तेरे सोग करने से पहले ही मैंने एक दूसरे व्यक्ति को चुन लिया है। ओ समबडी से आप रोते हो, खुदावन कहता तेरे लिए तो मैंने ब्लेसिंग भी तैयार कर दी है। हाँ समबडी से आपको पता, मैं आपको फिर बोलता हूं, 40 डेज की फास्टिंग का जो आखिरी दिन होगा ना, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे स्टार्टिंग में मुझे ब्लेसिंग दे दी है। ओ समबडी से गुड फ्राइडे को तो मैं डिलीवर करूंगा, मैं पहले रिसीव कर चुका हूं उसे। समबडी से इसमें पता खुशी क्या है, वो खुशी नहीं है मेरे पास। आपको पता, मैं कल भी ये बात बता रहा था, याद रखना, अनुग्रह ग्रेस और ब्लेसिंग में फर्क होता है। आज आपके पास गाड़ी है, आपके पास कल को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपको अच्छा मकान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, दैट इज नॉट अ ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, ये एक ब्लेसिंग है। यू नो ग्रेस क्या होता है, अनुग्रह क्या होता है, पहले आप गाली निकालते थे, पहले आप झूठ बोलते थे, पहले आप किसी की निंदा करते थे, पहले चुगली करते थे, अब आप नहीं कर पा रहे हो, दैट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। अब आपका दिल भी नहीं करता, दिस इज कॉल्ड द अनुग्रह। ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु मेरा दिल नहीं करता। बोलो हालेलुया। कभी होता है कि प्रभु जी अब मेरा दिल नहीं करता, यू नो व्हाई, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू ग्रेस, और आपने ग्रेस को पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। कितने लोग नहीं कर पाते ना फास्टिंग, मैं आपको फिर बताता हूं, खुदा ने ग्रेस दिया कि तू कर पाएगा। बोलो हालेलुया। दैट इज द विल ऑफ गॉड, दैट्स द विल ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा, बाइबल ऐसा कहती है, अपने तेल, अपना कुप्पी में तेल भर, क्या भर, तेल भर और निकल ले। बोलो जोर दी, जोर से बोलो। हमारी लाइफ में कुछ तो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढो, सॉल्यूशन आपके अंदर है। Somebody say yes. Give me 5 to 7 minutes, 10 minutes. Within 10 minutes you guys can come inside, okay? बाइबल कहती है कि सॉल्यूशन कहां पर है। चले जल्दी से, मैं अपने वर्ड को 10 मिनट में खत्म करने लगा, जल्दी से पढ़े जरा। Praise God. Sorry. जल्दी से पढ़ो। Let me get into the word right now. Praise God. चलिए जल्दी से पढ़ेंगे परमेश्वर के दूसरा राजा, उसका 4 बाब, उसकी 3 से लेके 4 आयत तक पढ़ेंगे जल्दी। प्रेज़ गॉड। सेकंड किंग दूसरा राजा 4 बाब 3 से लेके 4 आयत तक। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो जोर दी, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के पास एक अधिकार नहीं है। कितने लोग फास्टिंग में हैं हमारे साथ? हाँ जोर दी बोलो। किसी से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको पता है यीशु मसीह, मैंने कहा यीशु मसीह के पास सारे राइट्स हैं। ओ खुदा है और देखो सारे राइट है। मैं तन प्रूव कर रहा, एक नहीं है और देखो। कहते कैसे हो सकता है, एक कैसे नहीं है? मैं आपको बताऊं एक चीज, जीसस के पास अधिकार नहीं है एक बात के लिए, जब तक इंसान इस दुनिया में है
खुदा उसके पाप माफ कर सकता है। द मोमेंट आप यहां से गए, खुदा के पास भी राइट नहीं है कि वो आपके पाप माफ कर सके। बोलो जोर दी। यहां पर ही माफी है, वहां पर कोई माफी नहीं है। समबड़ी से तो याद रखो इस बात को, खुदा ने अधिकार दिया है, उसे इस्तेमाल करो। जोर दी बोलो। पहला अधिकार क्या था? खुदावन ने किन्नू देता सी? आदम नू। आदम तो किन्ने खो लिया? शैतान ने, राइट? शैतान ने खो लिया। और तो बाद फिर यीशु ने देखा इन्हें अपने को अधिकार रखा नहीं, इन्हें शैतान नू देता। फिर यीशु मसीह दोबारा सलीब पर उसने अपनी मौत दी, और मौत देने के बाद उसने फिर पता क्या कहा? अब पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब आसमान और धरती का सारा अधिकार किसको मिला है? मुझे मिला। उसने फिर दोबारा आदम नू देता। बोलो हालेलुया। है किसी ने इतना कितना प्यार किया? उसने कहा तूने खो दिया, डोंट वरी, आई विल गिव माई लाइफ एंड गिव बैक टू यू। उसने दोबारा दे दिया। जोर दी बोलो। आपको पता, आप यहां से चलकर आए हो ना, दिस इज समथिंग, खुदा के स्वर्ग दूत आपके साथ चल रहे थे। तो पहुंच, आज का मैसेज सुन, और आज का मैसेज सुनना और देखना, तो आने वाले समय में देखना, जिस जमीन पे तू खड़ा है ना, वो जमीन बंजर नहीं है, उपजाऊ जमीन है, उसका फल मीठा होगा। बोलो हालेलुया। पढ़ो जल्दी से, विल फिनिश इट अप जल्दी से। दूसरा राजा 4 उसकी 3 उसकी 4 आयत। तब एलीशा ने कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरे उधार लो। हाँ। वे खाली होने चाहिए। हाँ। बहुत से कटोरे उधार लेना। तब अपने घर जाओ और दरवाजे बंद कर लो, केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे। हाँ। तब इन सब कटोरों में तेल डालो और उन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो। बस। बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। बाइबल ऐसा बताती है कि हमने शुरू कहां से किया था? ऑयल से। कहां से शुरू किया? खुदा ने सैमुएल को बोला ऑयल ले और निकल। ठीक है, अब याद रखना, एक ये ऑयल ऐसी चीज है, ऑयल ऐसी चीज है जहां पर बड़ी सी बड़ी चीजें नहीं होंगी, ऑयल जरूर होगा। इट्स वेरी चीप, राइट? क्यों? आई एम गोइंग टू डिस्टिंग्विश नाउ। मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना कि खुदावन ने इस विधवा के घर पर कुछ नहीं है, ना खाने को रोटी है, ना इसके पास पहनने को कपड़ा है, ना इसके पास पैसे चुकाने के लिए कोई पैसा, कर्जा चुकाने के लिए पैसा है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास घर नहीं है, नथिंग शी हैड। उसके बाइबल ऐसा बताती है, उसने पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर के वचन में क्या, सैमुएल इस चीज के बारे में विलाप कर रहा था। उसने कहा तेल ले और अपने कुप्पी में डाल और निकल। एक ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज समथिंग टू वेरी अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट है। बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा के कलाम में जैसे अलीशा उस औरत के पास गया, उस औरत ने पहली एक बात बोली कि तू जानता है अलीशा, देख मेरा हस्बैंड जो तेरा सेवक था वो क्या हो गया? मर गया। तू जानता है कि वो धर्मी था, वो रास्तबाज था, तू जानता है उसने अपनी जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया था। बोलो हालेलुया। ये औरत किसके पास भागी? अलीशा के पास। किसके पास भागी? जोर दी बोलो। बोलो हालेलुया। कर्जा दूर करन दे लई वो किसी दूजे को जाके हथ भी अड सकती सीगी कि मैनू थोड़े जे पैसे दियो कि मैं उत्थे जाके कर देवां, पर वो किहदे वल दौड़ी? अलीशा को। सो जोर दी बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से बात। खुदावन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी ताकत क्या है? रिमेंबर दिस, यू नो, हमारी वीकनेस और गॉड की स्ट्रेंथ क्या है? तो सबसे बड़ी वीकनेस हमारी ये है कि हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत जल्दी क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। गॉड की सबसे बड़ी ताकत पता क्या है? वो हमें मुश्किलों में देखकर, गुनाह में देखकर भी डिस्टर्ब नहीं होता। समबडी से पता क्यों नहीं डिस्टर्ब होता? वन रीजन, एक ही कारण, उसे पता है मैं कर सकता हूं। डिस्टर्ब वही व्यक्ति होता है जिसे पता मैं कर नहीं सकता। समबडी से मैं फिर कहता हूं आपसे नहीं होता, छोड़ दो, नहीं होगा ना, आपका खुदा कर देगा आपके लिए। डिपेंड होना सीखें आज। बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। बाइबल ऐसा बताती है, उसने कहा, अलीशा ने कहा जा जाके आस पड़ोस में जाके जितने बर्तन है मांग लेना। कहते मांग ले और मांग कर ले आना, जितने हो सके ले आना। और बाइबल ऐसा बताती है, उसने क्या कहा? कहते थोड़ा थोड़ा तेल सब में डाल देना। कितना? थोड़ा थोड़ा तेल किस में डाल देना? सब में डाल देना। बोलो हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, क्या परमेश्वर ने उसके जीवन को बदलने के लिए कुछ बाहर से बड़ी हेल्प मांगी थी?
क्या उसके लिए लाइफ में ऐसा किया कि ले एक काम कर, अभी तेरे पास वो नहीं है तो इस करके काम नहीं हो सकता। उसने कहा व्हाट यू हैव, तेरे पास क्या है, आपके पास क्या है आज जो आप खुदा को कह सकते हैं खुदावन दैट्स व्हाट आई हैव, यही है मेरे पास, यही मैं दे सकता हूं और कुछ नहीं। समबडी से बोलो हालेलुया। द बेस्ट थिंग द गॉड लाइक्स इज अ टाइम, जो कि आज इंसान के पास नहीं है, जो कहता प्रभु मैं तो थोड़ा बिजी है, मैं प्रभु बिजी है। यू नो चलो लोगों के लिए तो बिजी है, इट्स वेरी डेंजरस व्हेन यू से आई एम बिजी फॉर द लॉर्ड। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू दिस, जब आप खुदा के लिए बिजी होना, इससे खतरनाक बात ही नहीं कोई। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। मेरे को एक बात बताओ, जिस अगर आपका बॉस आपको कोई बुलाए ना काम के लिए, ओवर टाइम के लिए भी बुलाए, तो आपको जाते हो, पता क्यों? वो को पता नौकरी ना चल जाए। जिसने जिंदगी दी है उसे आप नो करते हो। वो तो एक सेकंड में कहेगा चुप तेरी सांसें क्या, तू अब जब बेड पे लेटेगा ना 3-3 महीने बेड पे लेटा रहेगा, फिर तुझे सिखाएगा वो। somebody say you know when God gives an opportunity, never delay about this। अपना मेरे को पता है कई बार हालात थोड़े बिजी होते हैं, अपने शुरू से अपने स्केड्यूल ऐसा बनाओ अपनी लाइफ में कि मुझे अपने आप को इतना बिजी नहीं रखना, अपने सारे कामों को करके रखा करो पूरे वीक में, कि जब सैटरडे संडे का टाइम आए ना तो मेरे पास कोई बोझ ना हो, बर्डन ना हो। प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम सारी चीजें ना पाइल अप पेंडिंग संडे नु करांगे, कोई गल नहीं। यू नो रिमेंबर दिस। और बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने कहा सारा तेल डालो, उसने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ सॉल्यूशन उसके घर में था कि बाहर था? उसके घर में था, उसके अंदर था। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, कि आज भी जो कुछ आपके पास है, गॉड कैन यूज दैट टाइनी थिंग इन योर लाइफ। वो छोटी सी चीज को यूज करके आपकी जिंदगी को बदल सकता है। समझी से मैं आपको बोलूं, याद रखना, आपके पास जो कुछ है ना, बहुते लोगों के पास वो भी नहीं है। हमें जरूरत से ज्यादा मिला हुआ है। Somebody say, हम भी से प्रभु जी ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को देखा है आज भी ब्लैक एंड व्हाइट फोन लेकर बैठे हुए हैं, साढ़े को आईफोन है फिर भी खुश नहीं है सब। हाँ somebody say, बोलो हालेलुया। या ना प्रॉब्लम पता क्या है, चलो ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस एट ऑल। ठीक है, ये गाड़ी मिल जाना, घर मिल जाना, ये खुशी का कारण नहीं है। ये तो हमारे लिए एक कंफर्ट खुदा ने दिया कि चल तुम्हारे लिए कंफर्ट मिले, ये हमारी खुशी का कारण नहीं है। हमारी खुशी का कारण है यीशु मेरा प्रभु जिंदा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ माय हैप्पीनेस। जोर से बोलो, जो रातों रात स्टोरीज बदल सकता है, मैं इस करके खुश हूं। रातों रात बीमारियों को बदल सकता है, इस करके खुश हूं। रातों रात बदरुओं को कहता है चुप कर, ये मेरा बेटा है, तू इसके पास भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं खुश हूं। रातों रात बीमारियां खत्म होती हैं, रातों रात कर्जे खत्म होते हैं, रातों रात बोझ खत्म होता है। यू नीड टू बी हैप्पी विद दिस। ओ somebody से बोलो हालेलुया। यहोवा का बेटे का नाम क्या है? हाँ जी, वो जोर दी, सोन कहते हो जाने, 2 मिनट रह गए हैं। यहोवा के बेटे का नाम क्या है? यीशु। शैतान के बेटे का नाम क्या है? चलो, अबलीस के बेटे का नाम क्या है? लूसीफर के बेटे का नाम क्या है? झूठ। बड़ा ना भाई, ही इज द फादर ऑफ, हाँ, वो झूठों का पिता है, बाप है, झूठों का बाप है। बोलो हालेलुया। अब मेरे को ये बताओ, चीजें पैदा होती है दुनिया में, चीज पैदा करने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए खुदा ने एक औरत और आदमी को रखा है, राइट? तभी एक बच्चा पैदा होता है, राइट? अब एक बात सुनो, झूठ कैसे पैदा होगा? वो कैसे कहते हैं, वो भी ढूंढता है किसी को, मैंने पैदा करना है। और पैदा करने के लिए किसे ढूंढता है? हम में से ढूंढेगा। हाँ, झूठ कैसे पैदा करूं? इनू फड़ते हैं, एक गल्ला का बड़ा सवाल लेना है, तू इधर बोलो हालेलुया। पता है किसको, आपके वो माइंड को नहीं पढ़ पाता, आपके एक्शंस को पढ़ पाता है। हाँ, कई बार आपने सुना है कि कई लोगों को पता लगता है एमी कोई गल ना बात ना हुए, हाँ जी कोई बात हो रही है, अच्छा ये ऐसा भी था, अपने आप ही अंदर आ जाना उन्होंने। ओ फिर अपने आप ही सलाह देनी शुरू कर देनी, हाँ मैंने सुना था
पता भी नहीं है सु की सुनिया सी, यू नो। और वो शैतान फिर उसे यूज करता है, चल हम मिलकर एक पैदा करते हैं, झूठ, कलेश, लड़ाई झगड़ा, नफरत, ईर्खा, लेट्स पैदा करें। याद रखना, शैतान कभी भी अपने आप काम नहीं करता, उसे भी पैदा करना पड़ता है, उसके लिए वो इंसान को यूज करता है। और उसी रीति के साथ आइए याद रखना, बाइबल में लिखा, उसने अपनी मिरेकल को पैदा करने के लिए वो प्रभु के पास गई। अगर मिरेकल चाहिए तो खुदावंत के पास जाकर आपको कहना पड़ेगा, मैं कचरा नहीं रखता हूं, तेरा आत्मा उतरेगा तो खुदावंत एक गवाही भी पैदा होगी। समझी से वो गवाही कब पैदा हुई? जब उसने पवित्र आत्मा से अपने आप को कंसीव कर लिया, उसने ले लिया, तो एक गवाही भी पैदा हुई। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, आपके कुप्पियां जितनी आपके बर्तन है ना, वो आपका जीवन है। आपकी जीवन कितने कितने लोगों के सामने ओपन है। फिल एवरी जार विद द ऑयल ऑफ द लॉर्ड। जिन जिन लोगों के सामने आप ओपन बुक हो, सब में, सबके सामने प्रभु का ऑयल भरना शुरू करो। यू नो, वो आपको देखेंगे, वो पता बोलेंगे, मैं कहां फिट हूं, तू तो ऑलरेडी फिल्ड है। शैतान कहेगा, मैं क्यों फिट हूं, तू तो ऑलरेडी फिल्ड है। वो कितने फिट होंगे जेडे खाली होंगे, कहता मैं इतने फिट हो सकता है। बोलो हालेलुया। आपको तो गैर जुबान हम क्यों बोलते हैं, ओ रा बारी खादो रा शांदो रा सी दारा लाबा रो नारा से दारा, क्यों बोलते हैं? यही चीज है जो शैतान को समझ नहीं लगती। वो क्या बोल रहा है ये? वो अपने बाल खींचता है, ओ माय गॉड ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा है। अब मैं एक आपको टिप देता हूं जो मैं 40 डेज की फास्टिंग में सीखा है। जब भी कोई आपको परेशान करे ना, आराधना करनी शुरू कर दो। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सोचो, आप आराधना, वो आपको तंग कर रहा है, वो आपको सुई चुभ रहा है, आप आराधना कर रहे हो। आप वो कहेगा, इन्नू तंग करके मैं अपने पैर तक कुल्हाड़ी खुद मार रहा पे। जितना मैं तंग करता हूं, ये प्रभु की आराधना कर रहा है। समझी से जब आपको कोई तंग करे ना, कर बस महिमा, वो कहेगा मैं तेरा खेड़ा छड़ना, तू फिर ज्यादा करता है प्रभु की महिमा। समझी से मैं आपको बताऊं, ये चीजें खुदा सिखाता है, छोटी छोटी बातें हैं, पर इसमें हमारा जिंदगी का दिन जौन सा आता है ना, बड़ी खुशी से निकलता है। और समझी से औरत को ब्लेसिंग इसलिए मिली क्योंकि खुदावन ने उसे कहा, भर देना यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग ब्लेस हैं आज? बोलो हालेलुया। कैन यू प्लीज कॉल द किंगडम किड्स को, जल्दी से बच्चों को बुला दो, जल्दी से बाहर एक जना जल्दी जाएं। एंड आई बिलीव जल्दी से जब तक बच्चे आते, जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आई रियली वांट यू टू प्रे। हो रबाशी खदरा रबा, हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के सामने कन्फेस करते, खुदावन यीशु